आज के वीडियो में कवर करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स एंड टैक्स एग्जम्पशंस। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आपने सही देखा, स्क्रीन पे जो लिखा है 4,000 रुपये प्रति माह का योगदान और कमाए 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये पॉसिबल है और ये एनपीएस के थ्रू ही पॉसिबल है। एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 दो ऑप्शंस है आपके पास। टीयर 1 कंपलसरी है, टीयर 2 आपका ऑप्शनल है। ये जो अमाउंट है वो टीयर 1 का है। वो मैं डिटेल्स में बताता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसा हो और आप सही में ये 55,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। सो ये स्क्रीन जो नेक्स्ट स्क्रीन है उसको ध्यान से देखिए। ये है रिटर्न कैलकुलेटर, राइट। सो एनपीएस में बहुत सारे स्कीम्स हैं, राइट। सो ये जो स्कीम्स है, आप ये ऊपर का जो स्कीम्स देख रहे हैं वो एचडीएफसी का स्कीम है और नीचे का जो स्क्रीन शॉट है वो एसबीआई पीएफ का स्क्रीन है, राइट। सो आप ये दोनों का रिटर्न देख पा रहे होंगे। सो एचडीएफसी का जो रिटर्न है सिंस फर्स्ट डे, राइट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सिंस फर्स्ट डे से अभी तक, आप यहाँ पे देखिए रिटर्न एचडीएफसी पीएफ फॉर 1 अगस्त 2013 टू 15 Feb 2021, राइट। सो आप ये देखिए रिटर्न कितना अच्छा मिला है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता है अपना एनपीएस के थ्रू, वो डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो ये 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है। तीनों में कभी इक्वल, आप जैसा सेलेक्ट करेंगे वैसा उतना परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट होगा। सो आप रिटर्न्स देखिए, ये तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट में 15.7%, 10.47%, 10.39%। और एसबीआई में भी ऑलमोस्ट सेम है। एचडीएफसी में थोड़ा ज़्यादा है। इक्विटी, जो ग्रीन पार्ट है वो इक्विटी है, जो ये पर्पल पार्ट है वो कॉरपोरेट है, एंड जो आपका ये एम्बर पार्ट है वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। सो आपकी रिटर्न देखिए कितने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं इन दोनों में। तो अगर आप एवरेज भी करके चलते तो आपको 10% रिटर्न्स तो इसमें मिलते ही। और इसके अलावा आपके कोटक, एलआईसी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 6-7 ऑप्शंस अभी हो गए, आप कोई भी सिलेक्ट करें और उसमें आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो रिटर्न बहुत ही अच्छा है इसमें, आप इसको ऑप्ट कीजिए, करना भी चाहिए, राइट। ये कैलकुलेटर देखिए, ये कैलकुलेटर जो है वो पेंशन कैलकुलेटर, इसमें मैंने एग्जांपल्स दिया है। अगर सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1998 है, वो 22 साल का हो गया है, उसकी जॉब लग गई है और वो 4,000 पर मंथ से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है, राइट। तो 60 इयर्स का जब वो हो जाएगा तो उसका एज 60 इयर्स का एज हो जाएगा तो कितना उसका पेंशन बनेगा, कितने उसको लमसम अमाउंट मिलेगा। सो आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसने जो टोटल कंट्रीब्यूशन किया, अगर सिर्फ वो 4,000 ही सेव कर रहा है, वो उसको इंक्रीज़ भी नहीं कर रहा है। सो उसका जो कंट्रीब्यूशन है आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रीन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया उसने, 18,24,000, और मिला किसको कितना, 2 करोड़, राइट। 10% जो मैंने मिनिमम लिया था, 10% के इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे, राइट। सो अगर उसका एन्युटी और लमसम का अगर देखें तो एन्युटी वो होता है जो आपको पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और लमसम वो होता है जो आपको रिटायरमेंट पे अमाउंट मिल जाता है। तो आप यहाँ देखिए, उसको रिटायरमेंट पे सिर्फ 4,000 रुपये दे रहा है जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, और उसको लमसम वैल्यू कितना मिल रहा है, राइट, 1,24,88,024 रुपये उसको मिल जाएंगे, राइट, जो कि 60% होते हैं। बाकी के जो अमाउंट है वो एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और एन्युटी में आपका जो मंथली पेंशन होगा आपका 55,502 रुपये होगा, राइट। ये थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, बट आप ये देखिए, आप अगर आपका सर्विस अभी स्टार्ट हो रहा है,
आपको लॉन्ग टर्म सर्विस करना है, बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, आपको पेंशन की कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है 18 ईयर्स से ही आप अगर स्टार्ट कर देते हैं तो 18 ईयर्स पे जॉब नहीं लगता है, बट आप थोड़े पेरेंट्स के साथ या अपने थोड़े साइड में जो आप पढ़ाते लिखाते होंगे अगर उससे कुछ अर्निंग होता है, सो आप इसमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं विथ 1000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। आप सिर्फ 1000 रुपीज़, आप उसको बढ़ाए नहीं, सिर्फ 1000 रुपीज़ रिटायरमेंट तक आप करते जाए, 1000 तो आपका कितना होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना है, 5,04,000। आपको फिर ये अमाउंट देखिए, टोटल कॉर्पस अमाउंट कितना है। दिस इज़ ह्यूज ह्यूज राइट। आप एन्युटी वैल्यू देखिए, आप लमसम वैल्यू देखिए, लमसम वैल्यू, राइट। सो लमसम वैल्यू इज स्टिल दिस इज ह्यूज नंबर, राइट। आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 1000 पर मंथ। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, राइट। ये 18th ईयर से स्टार्ट हो जाता है एनपीएस रजिस्ट्रेशन। जो भी 18th ईयर्स के बच्चे हैं वो वोट भी डाल सकते हैं और एनपीएस में भी रजिस्टर हो सकते हैं। सो बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि आप जैसे 18 ईयर्स के हो गए आप स्टार्ट कर लीजिए थोड़े अमाउंट से, और जब आपकी सर्विस हो जाती है आप उसमें और भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। बट इवन इस केस में भी देखिए, अगर सिर्फ आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस में, राइट। सो कितने आपके रिटर्न आ रहे हैं पर मंथ, मंथली पेंशन आपको 40,306 रुपये, राइट, विच इज़ अगेन अ ह्यूज अमाउंट, राइट। हाँ, इन्फ्लेशन उस समय ज़्यादा रहेगा, बट फिर भी 1,000 रुपये आज के डेट में और 40,000 उस समय, राइट, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो आप इसको डेफिनेटली ऑप्ट कीजिए, और भी एक्सप्लोर कीजिए। ENPS के साइट पे जाकर आप ये कैलकुलेटर आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डाटा चेंजेस कर सकते हैं, और वो कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि आप कितने पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, बट ये एक अच्छा ओवरव्यू है आपके लिए। रिटायरमेंट पे या एनपीएस पे और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, राइट। सो देखते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट तो ट्रिपल ई, राइट। व्हाट इज़ ट्रिपल ई? एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशंस, राइट। सो 3 लेवल पे एग्जेम्पशंस आपको मिलते हैं अगर आप एनपीएस ऑप्ट कर रहे हैं तो। एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, राइट, दैट इज़ टैक्स एग्जेम्पशंस। मैं बताऊंगा कैसे, बट दैट इज़ टैक्स एग्जेम्पशन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, राइट। आप उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम अर्न करते उस पर भी टैक्स नहीं लगता, और ये जब आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगा आपको वापस वो पैसा मिला जो मैंने आपको बताया लमसम अमाउंट, दैट इज़ ऑल्सो टैक्स एग्जेम्पशंस, राइट। उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशंस, इसलिए इसको ट्रिपल ई बोला जाता है, राइट। दूसरा देखिए, ये एनपीएस में आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है, राइट, एटीसी आपको पता होगा 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन जो है आपका एटीसी में, दैट इज़ टैक्स फ्री। सो आप अगर 1,50,000 तक का एनपीएस कर रहे हैं पर ईयर, सो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट बस इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी, राइट, इसके ऊपर भी अगर आप 50,000 का आप उन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट, एंड टीयर 1 पे, दिस इज़ फॉर टीयर 1, सो उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। आप समझ जाइए, एक जस्ट स्मॉल एग्जांपल, जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं वो अगर उन कंट्रीब्यूशन टीयर 1 में 50,000 कर रहे हैं तो उनका मिनिमम 15,000 तो टैक्स बच रहा है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुए 35,000 ही, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 50,000 पे मिल रहे हैं। सो एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, यू नीड टू स्टार्ट विथ, राइट। एक और बेनिफिट है कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स के लिए, राइट। सो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स, पीएफ एक ऑप्शन है, ईपीएफओ, वहाँ पे बेसिक का 12% आप कट कर सकते हैं, और वो कंपलसरी है, वो कट होता ही होता है। बट अभी ये भी ऑप्शन है कि आप
NPS भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपका जो NPS होगा वो 10% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी प्लस अगर DA है तो DA, उसके ऊपर भी आपका टैक्स सेव होगा, राइट। और सबसे लास्ट है, जब आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं, राइट, NPS Tier 1 में ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपये भी विड्रॉ नहीं कर सकते 60 साल के पहले, नहीं, 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड, राइट। जो आप पहली बार जो 25% विड्रॉ करेंगे दैट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और आप सोचिए NPS के बारे में। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट राइट मी इन कमेंट। ट्राई कीजिए ऑप्ट करने का, अगर आप कर सकते हैं तो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक धन्यवाद।